हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कंसेप्ट से। एंड आज की क्लास में हम पूरी के पूरी सब्सिडरी बुक्स क्लोज करेंगे। जैसे सेल्स बुक्स हो गया, परचेज बुक हो गया, वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक हम पूरा क्लोज करेंगे। सो क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं बता दूं कि आप मुझसे क्यों पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं भी अभी 2 साल पहले तक स्कूल में ही था। सो मेरे को एक स्टूडेंट का माइंडसेट पता है। साथ ही साथ मेरे 12th में 100 में 100 आए थे अकाउंट्स में, एंड मैं 97% भी सिक्योर किया था। आफ्टर दैट अभी मैं सीए कर रहा हूँ, एंड मैंने सीए इंटर में ऑल इंडिया रैंक भी आया था। सो यू कैन ट्रस्ट मी इन दिस। एंड अब क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं, अगर आप देखोगे तो कि हमने एक सब्सिडरी बुक्स के बारे में और आज स्टार्ट करना है ना। तो सब्सिडरी बुक्स में हमने एक बुक तो पहले पढ़ लिया है, कौन सा? कैश बुक। ठीक है, अब इसके अंदर और क्या आ जाता है? परचेज बुक एंड सेल्स बुक। ठीक है, और इन दोनों के रिटर्न, इन दोनों के क्या रिटर्न्स, कि परचेज रिटर्न हो गया, सेल्स रिटर्न हो गया। और जो और किसी में नहीं है, जो हमें लास्ट में पढ़ना है वो है जर्नल, जर्नल प्रॉपर। ठीक है, तो आज का हमारा गोल है कि हम ये सब चीज कवर कर लेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं परचेज बुक से। सो जस्ट लाइक कैश बुक, कैश बुक में हम क्या करते थे? हम कैश बुक में क्या करते थे कि सारे के सारे कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते थे। अब ऐसे ही परचेज बुक में नाम से समझ में आ गया कि हमें परचेज ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने हैं। हमें इसमें क्या करना है? परचेज बुक में परचेज ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने हैं। ठीक है, जो कौन से होंगे परचेज? परचेज दो तरह के होते हैं, एक कैश परचेज और एक क्रेडिट परचेज। हमें इसमें कौन से रिकॉर्ड करने हैं? क्रेडिट परचेज। ठीक है, हम इसमें कौन से रिकॉर्ड करने होते हैं? क्रेडिट परचेज। क्या है परचेज बुक में हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट परचेज ट्रांजैक्शंस। हमें इतना क्लियर हो गया अभी तक? अब देखो एक बार होता क्या है, मैं आप लोगों को थोड़ा एक बार फ्लो समझाऊं कि होता क्या है। बिजनेस में क्या होगा? परचेज होगा तो दो टाइप से होगा, है ना, एक कैश और एक क्रेडिट। ठीक है, जो कैश परचेज होगा वो हमारे कैश बुक में चले जाएगा, एंड जो क्रेडिट परचेज होगा वो हमारे परचेज बुक में चला जाएगा। ठीक है, फिर लास्ट में क्या होगा? इन दोनों से मिला के हम लोग लास्ट में बना देंगे अपना परचेज अकाउंट। हम क्या बना देंगे? अपना परचेज अकाउंट, जिसमें कैश एंड क्रेडिट दोनों आएगा। तो आपके दिमाग में एक डाउट आएगा कि फिर हमें परचेज बुक बनाना ही क्यों, जब लास्ट में परचेज अकाउंट बनता ही है, हम परचेज अकाउंट क्यों बनाए? तो इसका एक ही मेन रीजन है, जो मेन रीजन है वो एक ही है, क्या? कि हम क्रेडिट परचेज जो होते हैं उसको एक अलग जगह रिकॉर्ड कर पाए। अलग जगह रिकॉर्ड क्यों करना है? क्योंकि ये हमारे को हेल्प करेगा ना, आपके ईयर एंड में तो आपको पता चलेगा ना कि हाँ पूरे साल में मैंने उधार पे कितना माल खरीदा है और मैंने कैश दे कितना माल खरीदा है। ये एक बिजनेस के अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है। ये क्या होता है? हमारे हेल्प के लिए होता है। सिर्फ वापस हम लोग फ्लो देखें तो क्या होगा? परचेज दो तरीके से होंगी, कैश एंड क्रेडिट। कैश का परचेज होगा, कैश बुक में चला जाएगा, एंड फिर हम कैश परचेज को और क्या करते हैं? परचेज अकाउंट में डाल देते हैं। सिमिलरली क्रेडिट होगा, अगर क्रेडिट परचेज होगा तो किसमें जाएगा? परचेज बुक में। एंड ये क्रेडिट परचेज किसमें भी जाता है? परचेज अकाउंट में। सो परचेज अकाउंट क्या है? सबका सम, कि टोटल परचेज कितना हो रहा है। मगर आपके पास मान लो बस परचेज अकाउंट हो, तो आपसे कोई पूछ ले कि अच्छा इस साल हमने कैश में कितना माल खरीदा, तो आप नहीं बता पाओगे। मगर आप यहीं पर अगर आप परचेज बुक मेंटेन कर रहोगे तो आप बता दोगे हाँ कि इस साल हमने उधार पे इतना माल खरीदा है एंड कैश में इतना माल खरीदा है। समझ में आ रहा है रीजन क्या है? ठीक है, अब हमें इतना समझ में आ गया कि ठीक है परचेज बुक क्या है, परचेज बुक में हम लोग रिकॉर्ड क्या करते हैं। अब हम परचेज बुक के फॉर्मेट देखते हैं, फॉर्मेट क्या है, उसमें हम रिकॉर्ड कैसे करते हैं, एंड हम लोग फिर सबके एक एग्जांपल लेंगे, थोड़ा समझेंगे, फिर एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सो ये परचेज बुक का हमारा फॉर्मेट हो गया। ठीक है, एंड इसमें मैं पहले बात दूं, परचेज बुक में ना हमारे जैसे कैश बुक में डेबिट एंड क्रेडिट साइड था, ऐसा कुछ था। परचेज बुक में हमारे यहाँ पे कोई साइड नहीं होता कि डेबिट साइड है क्रेडिट साइड है। क्यों? क्योंकि हम इसमें बस और बस परचेज हो रही है, तो परचेज की ही एंट्री हो रही है, कोई एंट्री नहीं हो रही, इसलिए इसमें कोई साइड नहीं है। पहली बात तो ये क्लियर हो गया। अब इसमें क्या क्या है? सबसे पहले डेट है कि किस डेट को परचेज हो रही है। उसके बगल में फिर क्या है? पार्टिकुलर्स, जिसमें हम अपना कुछ एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, डेट समझ में आ गया। पार्टिकुलर्स क्या होगा? जिसमें कुछ एक्सप्लेन करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। फिर हो गया इनवॉइस नंबर। अब आप परचेस करते हो तो एक बिल होता है, बेसिकली बिल का नंबर बोलते हैं इनवॉइस नंबर। अगर क्वेश्चन में दिया होता है तो हम एज इट इज लिख देते हैं, वरना ब्लैंक रख देते हैं। उसके बाद एलएफ लेजर फोलियो, जो हमें मतलब नहीं, हम लोग ब्लैंक रखते हैं। फिर आगे डिटेल्स, जिसमें हम पूरे के पूरे अपनी कैलकुलेशन दिखाएंगे, टोटल परचेज एंड ऑल, वो डिटेल्स में आता है। कॉस्ट होता है हमारा एक्चुअल परचेज अमाउंट। कॉस्ट क्या हो गया? हमारा एक्चुअल परचेज अमाउंट। फिर हमारे हो गए कुछ एक्सपेंस, फिर हमारे हो गए कुछ एक्सपेंस, फिर हमारा आ गया टोटल। ठीक है, हमारे फिर हो गए कुछ एक्सपेंस, फिर आ गया टोटल। एक बार के लिए फॉर्मेट थोड़ा सा समझ में आया मैं क्या बोला? एक बार मैं वापस रिपीट करूं तो सबसे पहले आ गया डेट, जो हमारा जिस डेट को परचेज होगा। पार्टिकुलर्स, जहाँ पे हम चीजें एक्सप्लेन करेंगे क्या परचेज हुआ है, कैसे हुआ है। फिर हमारी आ गई इनवॉइस नंबर, कि किस बिल नंबर पे क्या, बिल नंबर क्या है परचेज का। एलएफ, एलएफ से मतलब नहीं है।
डिटेल्स में हम अपनी कैलकुलेशन शो करेंगे कि कैलकुलेशन क्या आ रही है टोटल परचेज की। फिर उसका हम बाइफर्केशन यहाँ पे कि अच्छा उसमें परचेज में कॉस्ट कितना था परचेज का, अदर एक्सपेंस कितने परचेज थे। ठीक है, अब मैं आपको एक सिस्टम से रन थ्रू कराता हूँ, एक एग्जांपल से रन थ्रू कराता हूँ कि लेट्स सपोज कि हम लोग सब एक बिजनेस ओनर हैं। ठीक है, हम लोग क्या एक बिजनेस ओनर, हमने राम से एक गुड परचेज किया। लेट्स सपोज कि हमने राम से मार्कर परचेज किया। ठीक है, मार्कर बहुत सारे हमने परचेज किया 10,000 का। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, हमने 10,000 मार्कर 10,000 रुपीज से क्या किया, मार्कर परचेज किया। ठीक है, ये 10,000 रुपीज क्या है, लिस्ट प्राइस है। ठीक है, ये क्या है, लिस्ट प्राइस। अब इसमें क्या आया है कि आपको जो लिस्ट प्राइस है, आपको याद करो हमने जर्नल एंट्रीज में सीखा था हमें लिस्ट प्राइस से मतलब नहीं होता। फिर बोला कि लिस्ट प्राइस था, इसमें हमें 10% मिला है ट्रेड डिस्काउंट। इसमें हमें 10% क्या मिला है, ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, अभी आपको इतना समझ में आ गया कि ठीक है आपने 10,000 रुपए का मार्केट खरीदा है, 10,000 का से खरीदा नहीं, 10,000 रुपए उसकी लिस्ट प्राइस थी, 10% का ट्रेड डिस्काउंट मिला है, फिर आपने मार्केट खरीद लिया है। ठीक है, अब एक बार आप खुद बताना, ये चलो एक बार ये बेसिक केस है, ये इतना ही हुआ है। तो यहाँ पे हम पता क्या करेंगे, हमने राम से लिया है ना, तो हम क्या करते हैं, और मान लो कि हमने 1/1/26 को लिया है, तो सबसे पहले डेट डाल देंगे 1/1/26। हमने खरीदा किससे, हमें राम से खरीदा है, राम हमारा क्या है, क्रेडिटर, तो हम यहाँ सबसे ऊपर लिखते हैं राम। ठीक है, कि हमने राम से खरीदा, उसको कर देते हैं अंडरलाइन, उसको कर देते हैं अंडरलाइन। ठीक है, फिर क्या खरीदा है, हमने खरीदा है मार्कर पेन खरीदा हमने लेट्स सपोज की 100 क्वांटिटी खरीदी है। ठीक है, हमने 100 क्वांटिटी, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 100 मार्कर पेन। ठीक है, एट द रेट मतलब कितने रुपए का है। अब भाई अगर आपने 100 मार्कर पेन खरीदा है और वो 10,000 के थे, लिस्ट प्राइस कितने का था, 10,000, मतलब वो कितने के हो गए होंगे, 100 रुपए के एट द रेट 100 ईच। ठीक है, इनवॉइस नंबर नहीं पता, LF नहीं पता, तो ये कितना हो गया, सो आपने 100 मार्कर पेन खरीदा है, 100 मार्कर पेन एट द रेट 100 ईच, कितना 10,000 हो गया। अब मगर क्या है, आपने इतना खरीदा, ये लिस्ट प्राइस था, आपको क्या मिला, ट्रेड डिस्काउंट, तो आपने कर दिया यहाँ पे नीचे वापस आके लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%। 10% का ट्रेड डिस्काउंट मतलब क्या, 1,000 रुपए, अभी कितना बचा, 9,000। ठीक है, एंड अब ये 9,000 हो गया, परचेज अकाउंट के हमारे सेम आ गया। अब ये 9,000 हमारा क्या था, परचेज कॉस्ट था, इसमें कुछ एडिशनल एक्सपेंस था, कुछ एडिशनल एक्सपेंस नहीं था, तो सीधा का सीधा हमारे कॉस्ट में 9,000 आ गया, यहाँ पे नील, टोटल कितना है, 9,000। ठीक है, ये समझ में आया। बेसिकली इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, इसकी हमें जर्नल एंट्री करनी होती है अगर, तो वो क्या होती, हमने परचेज किया तो परचेज को करते डेबिट टू राम 9,000। तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या दिखा है कि यहाँ पे हम लोग राम को क्या कर रहे हैं, राम जो हमारा अकाउंट है, जो हमारा क्या है क्रेडिटर, उसको दिखा दिया और टोटल अमाउंट दिखा दिया 9,000 है, जिसमें से परचेज का कितना है, 9,000। ठीक है, आपको एक बेसिक समझ में आया कि क्या हुआ, यहाँ पे हम परचेज को पूरा एक्सप्लेन करते हैं इन परचेज बुक हम क्या करते हैं, पूरे के पूरे जो परचेज हुआ है ना, उसका पूरा सिनेरियो दिखाए हैं कि अच्छा हमने 100 मार्कर पेन खरीदा है, 100 मार्कर पेन खरीदा है और एक 100 रुपए का है, तो एट द रेट 100 ईच। फिर हम लोग उसको यहाँ पे लिखेंगे अच्छा 10,000, ये हमारी क्या है, लिस्ट प्राइस। हम लोग लिस्ट प्राइस यहाँ पे शो करते हैं, पूरा चीज हम लोग समझा रहे हैं A to Z, कि कोई देखे तो समझ में आ जाए कि हाँ भाई पूरा परचेज का सीन क्या है। परचेज हो गया ये हमारा, फिर उस पर ट्रेड डिस्काउंट भी लगा है, ट्रेड डिस्काउंट भी दिखाया, फिर लास्ट में दिखाया कि अच्छा 9,000 का हुआ। ठीक है, ये एक बेसिक केस सिनेरियो है। अब एक अपन थोड़ा सा एडवांस केस सिनेरियो समझते हैं। और लेट्स सपोज कि हम लोग सोहन से डस्टर खरीद रहे हैं, अपने व्हाइट बोर्ड के डस्टर खरीद रहे हैं। ठीक है, हम क्या खरीदे, सबसे पहले हम सोहन से, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हम सोहन से खरीद रहे हैं डस्टर। ठीक है, कितना, 100 पीस और वापस एट द रेट 100 ईच। ठीक है, हम सोहन से 100 पीस डस्टर खरीद रहे हैं एट द रेट 100 ईच। बट अब इसमें क्या है कि सोहन बहुत दूर रहता है, तो वो हमें ये चीज है ना ट्रांसपोर्ट करवाएगा, वो है ये हमें चीज का कराएगा, ट्रांसपोर्ट कराएगा। ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट है 200 रुपीज, लेट्स सपोज ट्रांसपोर्ट क्या है 200 रुपीज, तो और फ्रीट कितना है, 200 रुपीज। ठीक है, फ्रीट कितना है, 200 रुपीज। एंड सोहन ने क्या बोला है कि फ्रीट है ना मैं यहाँ से चढ़ा दूंगा, मैं ही पे कर दूंगा, तो मेरे को पे कर देना, कि तू टेंशन मत ले। उसने मेरे को बोला, सोहन ने मेरे को, कि तू टेंशन मत ले, तू फ्रीट करो तो मेरे को दे दे, मैं तेरे को हर चीज करके दे दूंगा। मैंने बोला ओके ऑल डन, मैंने बोला ओके ऑल डन।
कि ठीक है फ्रीट भी मैं तू ही करा दे, मैं एंड टू एंड का अमाउंट तेरे को दे दूंगा, तू वहां से मेरे को गुड्स बेसिकली क्या कर, तू मेरे को डिलीवर कर दे और मैं तेरे को डिलीवरी के भी पैसे दे दूंगा। इतना क्लियर हुआ? तो बेसिकली हम यहाँ पे सोहन को देखा जाए तो वो कितना कर रहे हैं, इसमें 10% ट्रेड डिस्काउंट भी है, ठीक है। अगर हम देखा जाए तो हम सोहन को कितना वो कर रहे हैं कि सोहन को हम तो 10 का वो करेंगे, कितना हुआ 100 × 100 10,000, 10,000 में से 10% ट्रेड डिस्काउंट है तो कितना बचा 9,000। तो 9,000 तो हम लोग इसके लिए वो कर रहे हैं, ठीक है, और 200 रुपए इसके लिए, तो हम टोटल में सोहन को कितने रुपए देंगे 9,200। मगर ये 9,200 जो है, ये जो 9,200 जो है ये पूरा का पूरा परचेस के लिए तो नहीं है, ये परचेस का ये है और ये किसका है, ये फ्रीट का है, ये ट्रांसपोर्ट का है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? अब हम इसी चीज को यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे, हम इसी चीज को यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे, वो मैं दिखाता हूँ कैसे करेंगे। सो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, राम की जगह कौन आ जाएगा हमारा, सोहन, क्योंकि हमने सोहन से लिया है, हमने सोहन से क्या लिया 100 डस्टर लिया है, तो 100 क्या हो जाएगा 100 डस्टर एट द रेट 100 ईच, 10,000 ये हमारी लिस्ट प्राइस थी, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट 9,000 आ गया, ठीक है। मगर ये भी तक कंप्लीट नहीं हुआ है हमारे, ये हमारे क्या हुआ अभी तक कंप्लीट तो हुआ नहीं है। अब इसमें क्या हुआ, इसमें हमारी क्या ऐड हुई है, फ्रीट ऐड हुई है ना, ऐड ट्रेड डिस्काउंट के बाद हम ऐड करेंगे नीचे क्या फ्रीट, और फ्रीट कितने की थी 200 रुपए की, तो हमने यहाँ पे 200 ऐड किया और अब टोटल लिखा 9,200, ठीक है। अब 9,200 में से बाइफर्केशन क्या है, 9,000 क्या है हमारी कॉस्ट, ठीक है, 200 रुपए क्या है हमारी फ्रीट, टोटल हो गया 9,200। मतलब समझ में आ रहा है? हमने यहाँ पे क्या देखा है कि हम जो सोहन है उसको टोटल वो तो 9,200 करते हैं, जिसमें से 9,000 परचेस का है और 200 फ्रीट का है, ठीक है। हम इसको यहाँ पे क्या किया पूरा दिखाए हैं। अब मैं अगर इससे आपको जर्नल एंट्री बताऊं क्या होती, अगर मैं आपको इस केस की जर्नल एंट्री बताऊं क्या होती, तो हमने सबसे पहले परचेस किया, परचेस एक्सपेंस, एक्सपेंस क्या करते हैं डेबिट, तो आपने क्या हो गया परचेस अकाउंट डेबिट कितने से 9,000 से, और आपका फ्रीट भी एक्सपेंस, आपने फ्रीट एक्सपेंस है तो फ्रीट को क्या करेंगे डेबिट, फ्रीट अकाउंट डेबिट 200 टू सोहन, कितना हो गया 9,200। क्लियर हुआ यहाँ पे कि हमने बेसिकली सोहन को कितना होकर 9,200, तो 9,200 ही हमने टोटल में दिखा दिया कि टोटल इतना 9,200 करते हैं, जिसमें से 9,000 कॉस्ट का है और 200 रुपए किसका है फ्रीट का है, जो हमारा एक्सपेंस था। क्लियर? अब हम इसके क्वेश्चन देखते हैं। सो अब हम ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन परचेज बुक ऑफ एमएस गौरम ब्रदर्स, ठीक है। तो हम लोग परचेज बुक किसके लिए बना रहे हैं, गौरम ब्रदर्स के लिए, ठीक है, गौरम ब्रदर्स के लिए, ठीक है। ये हमें यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के लिख दिया है कि कौन है गौरम ब्रदर्स के लिए परचेज बुक बनाना है हमें। और अब क्या ट्रांजैक्शन है, सबसे पहले 1 अप्रैल को ट्रांजैक्शन हुई है, क्या है कि परचेज किया गुड्स आपने किससे, जोशी ब्रोस से, मुंबई वाइड इनवॉइस नंबर, मतलब इनवॉइस नंबर क्या है 210, इनवॉइस नंबर दिया 210 और आपने गुड्स किससे लिया, जोशी ब्रोस से। क्या क्या गुड्स लिया है आपने, ट्यूबलाइट लिया है, बल्ब लिया है, और ट्रेड डिस्काउंट 10% है, और कार्टेज 100 रुपए है। कार्टेज भी फ्रीट के जैसा ही होता है कि आपने ट्रांसपोर्ट के लिए किसी चीज के लिए है। तो हमने सबसे पहले क्या है इसमें लिख दिया कि इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है कि कैश में पे हुआ या नहीं हुआ। अगर कैश में पे नहीं हुआ है मतलब क्या क्रेडिट में हुआ है, क्योंकि कैश में होता कि लिखा हुआ होता। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, जोशी ब्रोस से लिया है तो हम लोग क्या लिख देंगे, जोशी ब्रोस। हम सबसे पहले क्या लिख देंगे, जोशी ब्रोस, और इसको कर देंगे अंडरलाइन और डेट डाल देंगे आज की 1 अप्रैल, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। इनवॉइस नंबर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में 210, ठीक है। अब क्या लिया हमने 10 फिलिप्स ट्यूबलाइट, हमने इससे क्या लिया है, हमने इससे क्या लिया है 10 फिलिप ट्यूबलाइट, ठीक है। कितने रुपए की है, एट द रेट 200 ईच, एट द रेट 200 ईच, ठीक है। तो ये कितना अमाउंट हो जाएगा 2,000, तो डिटेल्स हमने डाल दिया 2,000। फिर क्या है, हमने इससे लिया है 50 क्रॉम्पटन बल्ब्स एट द रेट 100 ईच, हमने इससे लिया है 50 क्रॉम्पटन बल्ब्स एट द रेट 100 ईच, ठीक है। ये कितना हो गया 5,000। हमने इससे और कुछ तो परचेस किया नहीं है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा हमारा 7,000 का। ये सब क्या था लिस्ट प्राइस पे। अब इस पे हम लोग क्या देंगे, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कितना है 10%, तो हम लोग कर दिए लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%, 700 कम कर देंगे। अब कितना हो गया ये 6,300, क्लियर। अब इसने क्या बोला, इसने कार्टेज ही पे किया है, हमने कार्टेज ही पे किया है क्योंकि वो हमें लाके तक दे देगा, एक एक्सपेंस है।
फ्रीट बोल लो या आप कार्टेज बोल लो, ठीक है। तो हम लोग वापस अब इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे क्या, कार्टेज का एक्सपेंस, ऐड क्या करेंगे, कार्टेज। कितने का कार्टेज दिया है, 100 रुपीज का, ये टोटल कितना हो जाएगा 6400। अब 6400 का बाइफरकेशन क्या है हमारा, 6300 तो हमारी कॉस्ट है, 6300 हमारी कॉस्ट है, 100 रुपए हमारी कार्टेज है, पैकिंग कुछ था नहीं, तो ये कितना हो गया 6400। क्लियर हुआ, इजी गया, ठीक है। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो अप्रैल 6 को ये क्या है, परचेज अगेंस्ट कैश 20 हेवेल्स ट्यूबलाइट एट द रेट 180 ईच। आपने क्या खरीदा है, 20 हेवेल्स ट्यूबलाइट एट द रेट 180 ईच लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। अच्छा, तो इसके एंट्री क्या होगी, कुछ नहीं, क्यों, क्योंकि आपने कैश में लिया है। आपने किस में लिया है, कैश में। हम लोग परचेज बुक में क्या एंट्री करते हैं, बस क्रेडिट की, और इसमें साफ साफ दिया हुआ है आपने कैश में लिया है, तो यहाँ पे नो एंट्री, यहाँ पे नो एंट्री, ठीक है। अब देखिए, अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, अप्रैल 10 की, परचेज गुड्स फ्रॉम राजेश इलेक्ट्रिक स्टोर दिल्ली, इनवॉइस नंबर 18। तो सेम यहाँ पे जोशी ब्रूस की जगह क्या आ जाएगा, राजेश इलेक्ट्रिक, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे राजेश इलेक्ट्रिक आ जाएगा जोशी ब्रूस की जगह, फिर क्या है, इनवॉइस नंबर 18 है, इनवॉइस की जगह इनवॉइस नंबर आ जाएगा, 25 हीटर्स एट द रेट 100 ईच एंड देन 15 फैंस एट द रेट 1600 ईच। आप लोग को सेम यहीं पे पार्टिकुलर्स में जो आइटम्स लिए डिस्क्रिप्शन में आप लोग को वो समझाना होगा, फिर माइनस करेंगे हम लोग ट्रेड डिस्काउंट, फिर जो अमाउंट आएगा उसमें ऐड करेंगे पैकिंग चार्जेस। केस में क्या है, पैकिंग चार्जेस, तो आप लोग फ्री की जगह पैकिंग चार्ज वाले में 100 रुपीज डाल दोगे, फ्री की जगह पैकिंग चार्ज में क्या करोगे, 100 रुपीज डाल दोगे, टोटल करोगे वो आप लोगों का मैच हो जाएगा। अब आप देखोगे कि अप्रैल 15 का एक ट्रांजेक्शन जो बहुत अच्छा है, जो बहुत अच्छा है, उसमें पता क्या बोला हुआ है, परचेज अ लैपटॉप फॉर 50,000, परचेज अ लैपटॉप फॉर 50,000 फ्रॉम कंप्यूटर मार्ट। हाँ भाई, एकदम क्रेडिट पे लिया है, लैपटॉप है 50,000 का है, क्रेडिट पे लिया है, मार दो एंट्री। नहीं, इसकी एंट्री होगी ही नहीं क्वेश्चन में, क्यों, क्योंकि ये हमारी गुड्स नहीं है, परचेज नहीं, ये आपने एसेट खरीदा है। आपने कंप्यूटर जो है वो एसेट है, गुड्स नहीं है। तो सर क्या मतलब हुआ, क्या डिफरेंस हुआ यार एसेट और गुड्स में। तो आप लोग को मैं एक बात बताऊं, मैंने आप लोगों को बहुत बार ये बताई हुई है कि एसेट जो हमारी है वो हम अलग होती है, और जो गुड्स होती है वो हमारी अलग होती है। गुड्स होता है जिसमें हम बिजनेस करते हैं, गुड्स होता है जिसमें हम बिजनेस करते हैं, जो धंधा करते हैं जिसमें, वो होता है गुड्स, जिसमें हम क्या करते हैं, धंधा, ठीक है। क्लियर हो रहा है। तो जो कंप्यूटर लिया है आपने, ये आपकी गुड्स का परचेज नहीं है, ये आपके गुड्स का परचेज नहीं है। तो आप लोग की चीज ध्यान रखना है कि क्रेडिट परचेज का मतलब गुड्स की यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पे बात किसकी हो रही है, गुड्स की। कंप्यूटर इज एन आवर एसेट, कंप्यूटर क्या है, हमारा एसेट है, ये मेरी प्रॉपर्टी प्लांट है, ये हमारी एसेट है, ठीक है। तो कंप्यूटर की एंट्री इसमें नहीं होती, क्योंकि ये परचेज बुक किसके लिए होती है, ये परचेज बुक किसके लिए होती है, गुड्स के लिए, ठीक है, ये गुड्स के लिए होती है, परचेज बुक किसके लिए होती है, गुड्स के लिए। और कंप्यूटर क्या है, गुड्स नहीं है, तो ये हम लोग से एंट्री नहीं करेंगे। सो मैंने आपको इस क्वेश्चन में सब चीज दिखा दिया, एक क्रेडिट परचेज भी दिखा दिया जिसमें कोई एक्सपेंस यूज हो रहा हो, फिर मैंने आपको एक कैश भी दिखा दिया और एक एसेट का भी दिखा दिया, और बाकी एक हमने बस ऐसे बस वर्बली सॉल्व कर लिया ओरली कि ऐसे क्या सॉल्व होगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पे कंसेप्ट से क्वेश्चन पूरा कर चुके हैं, एंड आप लोग को कुछ नहीं करना, बस एक परचेज बुक के क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अब हम चलेंगे सेल्स बुक की तरफ। सो अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो है सेल्स बुक, ठीक है, जो क्या है, सेल्स बुक। एंड सेल्स बुक में अब हम ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, क्यों, क्योंकि जस्ट लाइक परचेज बुक है, जस्ट लाइक परचेज बुक है। इसका मतलब क्या हुआ, हम यहाँ पे बस क्या करते हैं कि हम यहाँ पे जो भी क्रेडिट सेल होता है उसको करते हैं रिकॉर्ड, ठीक है। और सेल किसका होता है, वो गुड्स का, किसका होता है, गुड्स का। ये चीज क्लियर हो गई, गुड्स और एसेट्स का डिफरेंस ही क्लियर हो गया। तो हमने अब सेल्स बुक का हमें पता है कि ठीक है करना क्या है, अब हमें इसकी क्या है, रिकॉर्डिंग सीखनी है कि इसको रिकॉर्ड कैसे करना है। तो मैं अभी इसे पूरा फॉर्मेट बनाऊंगा, फॉर्मेट बस समझाऊंगा, एंड देन एक क्वेश्चन हम लोग फटाफट इसी का कर लेंगे, ताकि हम लोग फॉर्मेट के साथ ही क्या कर लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व, तो ये थोड़ा हो जाएगा फास्ट। हम लोग इसमें एग्जांपल अब लेंगे नहीं, क्योंकि सेम वही माइंडसेट पे चलेंगे हम लोग, ठीक है। सो सेल्स बुक का हमारा ये फॉर्मेट हो गया, एंड अगर आप गौर से देखेंगे इसमें क्या क्या आ रहा है, डेट, पार्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर्स, एलएफ, ये चारों की चारों परचेज बुक में थे हमारे। डेट जिस दिन डेट हो रही है, पार्टिकुलर्स में हम लोग जो एक्सप्लेन करते हैं पूरा सिनेरियो, इनवॉइस नंबर कि वो बिल नंबर क्या है, एलएफ से मतलब ही नहीं है। फिर क्या आते डिटेल्स, परचेज बुक में डिटेल्स थे हमारी, जिसमें क्या दिखाते हैं पूरी कैलकुलेशन। फिर क्या है, सेल्स वैल्यू,
बेसिकली बस क्या चेंज हुआ है, सेल्स वैल्यू आ गया है। वहां पे क्या था परचेस बुक में, क्या था कॉस्ट। बेसिकली परचेस बुक में हम लिखते थे टोटल परचेस की कितनी वैल्यू है, यहाँ पर हम लिख रहे हैं टोटल सेल्स की कितनी वैल्यू है। एंड देन अगेन फ्रीट, पैकिंग और टोटल। ठीक है, अगेन क्या फ्रीट, पैकिंग और टोटल, एग्जैक्ट परचेस बुक का कॉपी पेस्ट, बस क्या एक चीज डिफरेंस है, सेल्स वैल्यू। एंड इसके भी रीजन पूरी वही कि हम बस क्रेडिट कोलैप्स दिखा रहे हैं, वो चीज जो मैंने परचेस बुक में समझाई थी वही चीज सेल्स बुक में अप्लाई हो रही है अपने आप। ठीक है, सो इसके हम क्वेश्चन देखते हैं। सो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ रिद्धिमा सेल्स कोलकाता। मतलब हम क्या है, रिद्धिमा सेल्स कोलकाता के हम अकाउंटेंट हैं। प्रिपेयर सेल्स बुक। ठीक है, तो सेल्स बुक कैसे प्रिपेयर करनी है वो देख लेते हैं। मार्च 1 को पहला ट्रांजैक्शन हो रहा है, सोल्ड टू गायत्री टी असम, इनवॉइस नंबर 2005, 3 चेस्ट ऑफ टी, 5000 ईच चेस्ट एंड ट्रेड डिस्काउंट 5%। मैंने पहले पूरा क्वेश्चन क्यों पढ़ा बनाने से पहले ये चीज देखने के लिए कि कैश में है या फिर क्रेडिट में है। कैश का मेंशन नहीं है, मतलब किस पे, ये क्रेडिट पे है। सब हम वापस देखते हैं। सबसे पहले क्या डेट क्या है, मार्च 1, हम लोग डेट लिख देंगे क्या, मार्च 1। फिर आगे पढ़े, अच्छा सोल्ड टू गायत्री टी असम, तो हम लोग इसको सोल्ड किए होंगे गायत्री टी असम, इसको क्या करेंगे हम अंडरलाइन। अब क्या सेल किया है, इनवॉइस नंबर पहले क्या है 2005, इनवॉइस नंबर क्या है 2005। एंड अब क्या सेल किया है 3 चेस्ट ऑफ टी, मतलब क्या 3 चाय, बेसिकली 3 चाय के बोरे आप मान लो। सो 3 चेस्ट टी एट द रेट कितने रुपए का था एक, 5000 ईच, 5000 ईच। तो कितना हो गया ड्रेस में 15000, करेक्ट। एंड इस पे क्या है, ट्रेड डिस्काउंट है 5%, ये लो, लेस टीडी एट द रेट 5%। सिंपल, कितना का हो जाएगा 15000 का 5%, 750। ठीक है, इसको अपन लेस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 14250। ठीक है, अब कुछ इसमें ना आपने एक्स्ट्रा कुछ पे हुए तो हुआ नहीं, मिला नहीं है। सो सेल्स वैल्यू हमारी एग्जैक्ट कितनी हो गई 14250, फ्रीट पैकिंग कुछ ना, टोटल कितना हो गया 14250। सिंपल, क्लियर हो रहा है एकदम, सेम परचेस बुक की तरह। इसलिए परचेस बुक में ज्यादा टाइम लगा, इसमें टाइम एकदम नहीं लग रहा, सेम बाय अंडरस्टैंडिंग। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि सोल्ड टू गायत्री गैरीसंस मार्च 5। ठीक है, क्या है कि सोल्ड टू अपने गैरीसंस किया, इनवॉइस 2007, 20 kg असम टी। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट, कैरेज, पैकिंग चार्ज वर सेपरेटली चार्ज इन द इनवॉइस। बट अब इसमें क्या है, सबसे पहले मैं पूरा क्वेश्चन वापस क्यों पढ़ा, देखने के लिए कि कैश में है या फिर नहीं। कैश में नहीं तो हम वापस से क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। सो क्या डेट है मार्च 5, तो हम लिखें यहाँ पे मार्च 5। हमने किसको सेल किया, ये गैरीसंस का, हमने किया ये गैरीसंस को सेल। ठीक है भाई, गैरीसंस को सेल किया, क्या सेल किया है 20 kg असम टी, 20 kg असम टी। और भाई 1 kg का प्राइस कितना है 600 पर केजी एट द रेट 600 kg। ठीक है, तो इसका टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा 12000। फिर और कुछ तो सेल किया नहीं है, बस ट्रेड डिस्काउंट लेस हो जाएगा, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 5%। तो ट्रेड डिस्काउंट कितना हो जाएगा इसका 600, ये कितना हो गया 11400। ठीक है, इसका इनवॉइस नंबर 2007 था। अब आगे क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, फ्रीट या कैरेज जो था वो 1000 रुपीज था, एंड पैकिंग चार्ज 600 रुपए जो हमने अलग से चार्ज किया। मतलब क्या, ये तो हो गया सेल का, एंड इसके अलावा, ये सेल के अलावा हमने अलग से और क्या चार्ज किया है, हमने फ्रीट भी चार्ज किया और हमने पैकिंग भी चार्ज की है। तो अच्छा ठीक है, हम कर देंगे ऐड, क्या ऐड करेंगे फ्रीट चार्ज ऐड होगी इसमें, और ऐड क्या होगी पैकिंग। ये दोनों हमारे चार्जेस थे, दोनों चार्जेस कितने के हैं, फ्रीट है 1000 का और पैकिंग है 600 का, फ्रीट है 1000 का और पैकिंग है 600 का। सो अब हमारा टोटल कितना हो गया, ये 11400 प्लस 1600 कितना हो गया, ये 13000। अब 13000 में से हम यहाँ पे अपनी सेल वैल्यू लिख देंगे, कितनी है 11400, हमारा फ्रीट है 1000, पैकिंग है 600, और टोटल वापस कितना हो जाएगा, 13000। क्लियर हुआ यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हमने सेपरेटली चार्ज किया, मतलब क्या ये 11400 हो गया, इसमें हमने और अलग से चार्ज किया फ्रीट और पैकिंग, जो हमने सम के 13000, और उसका क्या दिखा दिया बाइफरकेशन कि अच्छा 11400 हमारी सेल वैल्यू से आई है, और बाकी की 600 रुपए पैकिंग से आई थी और 1000 रुपए फ्रीट से आई थी, टोटल 13000। मतलब टोटल हमें जो गैरीसंस है वो कितने रुपए देगा, वो टोटल 13000 देगा। 13000 में से 11400 सेल्स की वजह से
और ये 1600 फ्रीट एंड पैकिंग की वजह से। क्लियर हो गया आप लोग का? चलिए ठीक है, हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पर डन होता है। अब हम आगे चलते हैं, हमें क्या समझना है, परचेज का रिटर्न बुक एंड सेल्स का रिटर्न बुक। अब परचेज एंड सेल्स रिटर्न बुक हमें समझना है, तो उससे पहले मैं आप लोग को एक फ्लो समझाना चाहूँगा, जिससे आप लोग की इसको लेके अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर हो जाएगी। बहुत क्या हो जाएगी? क्लियर। अगर आप ये समझो, अगर एक जना परचेस कर रहा है, अगर एक पार्टी परचेस कर रही है, दूसरी क्या कर रही होगी? सेल। ठीक है, अगर लेट्स सपोज ये एक पर्सन है ए, अगर ये परचेस कर रहा है, ठीक है, तो बी क्या कर रही होगी? यहाँ पे बी है, वो क्या कर रही होगी? सेल। ठीक है, अब लेट्स सपोज जो अब ए ने परचेस कर लिया, मैं हूँ ए, मैंने परचेस कर लिया, और मेरे को गुड्स में कुछ डिफेक्ट लगा, तो मैं क्या बोलूंगा बी को? बी मेरे को परचेज रिटर्न करनी है अपनी, मेरे को परचेज नहीं चाहिए। ठीक है, मेरे को करनी है परचेज रिटर्न। तो पहले आप ये समझो, जब उसने परचेज लिया होगा तो उसने जनरल एंट्री क्या होगी? ए ने अपने बुक में कुछ एंट्री की होगी। ए ने क्या एंट्री की होगी? आपने परचेज किया है तो आपने बोला होगा अच्छा परचेज अकाउंट डेबिट टू बी, क्योंकि हम बी को ओ करते हैं, आपने ये एंट्री पहले कर दी थी। मगर आपने बोला वही बी मेरे को अच्छा नहीं लगा, मेरे को परचेज रिटर्न करना है, अब यार ये सब चीज आप कॉल पे तो करोगे नहीं, आप फॉर्मल वे में करोगे। आप क्या फॉर्मल वे में करोगे? तो आप जो ए जो है इसको परचेज क्या करनी है? इसको रिटर्न करनी है। तो परचेज रिटर्न के लिए क्या करेगा? एक बी को क्या देगा? एक फॉर्मल वे में बोलेगा, कुछ डॉक्यूमेंट देगा, ठीक है, कुछ देगा। तो परचेज रिटर्न पता है क्या देगा? उसको हम क्या बोलते हैं? जो ये डॉक्यूमेंट पास करता है उसको हम बोलते हैं डेबिट नोट। उसको हम बोलते हैं क्या? डेबिट नोट। डेबिट नोट क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपने बी को पहले क्या किया हुआ था? क्रेडिट, एंड अब आप बी को क्या कर रहे हो? डेबिट कर रहे हो। आप क्या कर रहे होगे? बी को क्या कर रहे होगे? बी अकाउंट को क्या कर रहे होगे? डेबिट टू परचेज रिटर्न। आप ये एंट्री पास कर दी अपने बुक में, ठीक है। आपको रिटर्न करना है परचेज, जो आपने क्या किया, बी को आप डेबिट कर दोगे कि बी को हम तो ₹1 नहीं देंगे, अब बी का हिसाब खत्म कर देंगे। तो आपने बी को क्या डेबिट, इसलिए हम बोलते हैं डेबिट नोट। हम क्या बोलते हैं? डेबिट नोट। क्या जो ए जो है वो डेबिट नोट इशू कर दिया। डेबिट नोट मतलब क्या? परचेज रिटर्न। तो बी के पास गया ये, तो अब बी भी तो इस चीज को एक्सेप्ट करेगा ना कि हाँ भाई ए ठीक है मैं एक्सेप्ट करता हूँ। अगर बी एक्सेप्ट ही नहीं करेगा तो बी तो जाके केस कर देगा कि कोर्ट में जाके बी बोलेगा कि यार जो ये है ए पर्सन है उसने मेरे को पैसे नहीं दे रहा, मैंने गुड्स दिए हुए हैं। तो भाई बी भी अब क्या करेगा? उसे एक्सेप्ट करेगा कि अच्छा ठीक है। तो बी ने जब सेल किया होगा तो बी ने क्या एंट्री की होगी? एक अकाउंट को क्या कर दिया होगा? डेबिट टू सेल्स। अब बी क्या बोलेगा? अच्छा ठीक है, मैं भी मानता हूँ कि हाँ भाई गलती सामान में, मैं भी अपना सेल्स वापस लेता हूँ, मैं भी सेल्स रिटर्न ले लेता हूँ। तो बी क्या करेगा? अब बी इसको देगा एक नोट जिसमें वो क्या करेगा? सेल्स रिटर्न, ठीक है, सेल्स रिटर्न। अब बी अगर सेल्स रिटर्न करेगा तो बी अब इसको कैसे एंट्री डालेगा? बी क्या करेगा? बी करेगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। अब बी ने ए को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। बी ने अपने बुक्स में क्या दिया? क्रेडिट। तो अब बी क्या बोलेगा? इसको मैं कौन सा तेरे को पास कर देता हूं, ये ले क्रेडिट नोट, ये ले क्रेडिट नोट, ठीक है। मतलब क्या? अगर आपको सेल्स रिटर्न करनी होती है तो आप कौन सा नोट देते हो? क्रेडिट नोट। एंड जब आपको परचेज रिटर्न करनी होती है, जब आपको परचेज वापस करने, तो आपको क्या करना था? डेबिट नोट, ठीक है। क्लियर हुआ एक बार? तो बेसिकली मैं क्या बोल सकता हूँ, परचेज रिटर्न के लिए होता है डेबिट नोट, सेल्स रिटर्न के लिए होता है क्रेडिट नोट। आप इसको समझ सकते हो, अच्छा परचेज को रिटर्न करना है, परचेज को उल्टा करना है, परचेज क्या होता है? डेबिट, डेबिट नोट बोल लो, एंड सेल्स को हम क्रेडिट बोलते हैं इसलिए क्रेडिट नोट बोल लो। ये एक बेसिक याद करने का तरीका हो गया कि परचेज को डेबिट करते हैं तो इसको क्या बोलेंगे? डेबिट नोट किसके लिए? परचेज रिटर्न के लिए। एंड सेल्स को क्रेडिट करते हैं तो सेल्स रिटर्न के लिए क्या आएगा? क्रेडिट नोट आएगा। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, मैंने आप लोगों को पूरा फ्लो समझा दिया कि ये होता है। तो मैं बोलूं कि हम परचेज रिटर्न को डेबिट नोट बोलते हैं एंड सेल्स रिटर्न को क्या बोलते हैं? क्रेडिट नोट भी बोलते हैं। तो आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होना, इसको याद करने का तरीका भी हमें समझ में आ गया है कि परचेज को अकाउंट हम लोग डेबिट करते हैं तो डेबिट नोट आएगा, मतलब क्या? परचेज रिटर्न। सेल्स को हम लोग क्रेडिट करते हैं तो सेल्स रिटर्न होगा, तो मतलब क्या? क्रेडिट नोट। इतना क्लियर हो गया? अब आप परचेज जो है, आप जो परचेज रिटर्न कर रहे हो, तो आप ये क्या कर रहे हो? आप ये रिटर्न क्या कर रहे हो? बाहर की तरफ भेज रहे हो, गुड्स निकाल रहे हो, गुड्स अपने हाथ से हटा रहे हो, तो इसको क्या बोलते हैं? रिटर्न आउटवर्ड्स भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रिटर्न आउटवर्ड्स। क्यों? क्योंकि आप गुड्स वापस भेज रहे हो, आउट, गुड्स आउट। तो सिमिलरली सेल्स रिटर्न को हम लोग क्या बोलेंगे? रिटर्न इनवर्ड्स। रिटर्न क्या? इनवर्ड्स, क्योंकि आप गुड्स वापस ले रहे हो अपने। रिटर्न इनवर्ड्स एंड रिटर्न आउटवर्ड्स। तो हमने अभी तक यहाँ पे क्या क्या सीख लिया कि परचेज रिटर्न के लिए डेबिट नोट होता है एंड इसको हम लोग परचेज रिटर्न के और किस नाम से बोलते हैं? रिटर्न आउटवर्ड्स।
सिमिलरली सेल्स किया है तो सेल्स रिटर्न के लिए हम लोग क्रेडिट नोट इशू करते हैं एंड हम लोग सेल्स रिटर्न को एक और जगह से क्या बोलते हैं, और नाम क्या बोलते हैं, रिटर्न इनवर्ड्स। क्लियर। सो हम लोग परचेज रिटर्न बुक की एक बार फॉर्मेट देखते हैं, इसके क्वेश्चन देखते हैं एंड देन हम लोग फिर सेल्स रिटर्न भी देख लेंगे। सो परचेज रिटर्न बुक में क्या क्या आ रहा है हमारे, सबसे पहले डेट आ रहा है कि किस डेट को परचेज रिटर्न कर रहे हो, पार्टिकुलर्स वही जिसमें हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे सिनेरियो, डेबिट नोट जो मैंने आपको भी समझाया, क्योंकि आपको परचेज रिटर्न करना है तो आप एक बेसिस पे करोगे ना, तो आप उस डॉक्यूमेंट का नंबर लिखते हैं कि डेबिट नोट नंबर क्या था हमारा, वो एलएफ से मतलब नहीं है, डिटेल्स में अपने क्या दिखाते हैं, कैलकुलेशन क्या रही है एंड अमाउंट हमारी टोटल अमाउंट, इसमें हम लोग कोई अलग एक्सपेंस का कोई कॉलम नहीं दिखाते हैं। क्लियर। सो हम लोग इसका क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोला, रिकॉर्ड द फॉलोइंग परचेज रिटर्न बुक। ठीक है। सो 10 जनवरी का ये अकाउंट का है ट्रांजैक्शन, 10 जनवरी का। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं 10 जनवरी 2026 का है। ठीक है। क्या है, रिटर्न 2 वॉशिंग मशीन फ्रॉम एमएस मनोहर इलेक्ट्रॉनिक्स। आपने मनोहर इलेक्ट्रॉनिक्स को रिटर्न कर दिया अपना वॉशिंग मशीन 2 एट द लिस्ट प्राइस ऑफ 7,000 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो सबसे पहले हमारी पार्टी का नाम आ जाएगा, पार्टी का नाम क्या है, मिस्टर्स मनोहर इलेक्ट्रॉनिक्स, मनोहर इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है। आप इसको कर दिया अंडरलाइन एंड क्या आपने रिटर्न क्या किया है, 2 वॉशिंग मशीन। आपने क्या लिखेंगे, 2 वॉशिंग मशीन एट द रेट, कितने की एक वॉशिंग मशीन था, 7,000 ईच, 7,000 ईच। डेबिट नोट नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, एलएफ दिया हुआ नहीं है, ये कितना हो गया डिटेल्स में हमारा 14,000 और कुछ है नहीं, लेस कर दिया हमने क्या, ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 20%। 14,000 का 20% कितना होता है, 2,800। सो 2,800 हमने यहाँ पे क्या कर दिया, लेस कर दिया। अब कितना अमाउंट आया हमारा, हमारा अमाउंट आ गया 11,200 और ये पूरा का पूरा आ गया इस साइड 11,200। क्लियर। क्लियर हो गया हमें ये पूरा का पूरा परचेज रिटर्न बुक, एकदम सिंपल जा रहा होगा क्यों, क्योंकि आपने परचेज बुक्स एंड सेल्स बुक कर रखा है। तो परचेज रिटर्न बुक ये हो गया। अगर आपको पता है सेल्स रिटर्न बुक अगर मैं इसको बनाना चाहूँ, अगर मैं बोलूँ कि चलो अब ठीक है परचेज रिटर्न बुक हमारे यहाँ पे खत्म हो गया, सेल्स रिटर्न बुक करते हैं, तो पता है क्या होगा, हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सेल्स रिटर्न बुक एंड यहाँ डेबिट नोट की जगह पे क्या लिख देंगे, बस क्रेडिट नोट। मतलब क्या, मतलब ये एग्जैक्ट फॉर्मेट सेल्स रिटर्न बुक का भी है। अब हम सेल्स रिटर्न बुक के क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है सेल्स रिटर्न के लिए हमारा, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ अभय एंड कंपनी। अभय एंड कंपनी मतलब क्या, हमारी कंपनी हो गई, इन रिटर्न इनवर्ड्स बुक। अब इसमें क्या बोल रहा है, रिटर्न इनवर्ड्स बुक बोला था, मगर ये आपको समझ आनी कौन सा है, सेल्स बुक है। ठीक है। अब क्या हो रहा है, 1 जनवरी को ट्रांजैक्शन हो रही है, तो सबसे पहले यहाँ पे 1 जनवरी वापस लिख लेते हैं, 1 जनवरी 26 को ट्रांजैक्शन हो रही है एंड क्या हो रही है, रमेश एंड कंपनी गुवाहाटी, रमेश एंड कंपनी जो गुवाहाटी का है उसने रिटर्न कर दिया 500 पेन सोल्ड एट द रेट 50 पर यूनिट। 500 पेन आपने सोल्ड किए थे एट द रेट 50 पर यूनिट लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, वो उसने कर दिया रिटर्न। तो हम बोलेंगे ठीक है, रिटर्न की एंट्री मार दो, रमेश ने किया है, रमेश एंड को गुवाहाटी। ठीक है, गुवाहाटी का है, इसको हमने कर दिया अंडरलाइन। अब ये क्या हमने रिटर्न किया है, इसने सेल्स रिटर्न किया हमारा 500 पेन्स एट द रेट 50 ईच, यही है। क्रेडिट नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, तो ये कितना हो गया 25,000। अब लेस करना है हमें ट्रेड डिस्काउंट जो कितना परसेंट है, 10% है। 10% कितना होता है इसका, 2,500। ये टोटल कितना हो गया 22,500, जो पूरा का पूरा हमारा इधर अमाउंट आ गया 22,500। क्लियर। सेल्स रिटर्न बुक का भी हमने क्वेश्चन देख लिया कैसे सॉल्व होता है, एकदम सिंपल जा रहा होगा, एकदम इजी जा रहा होगा, कुछ दिक्कत नहीं आएगी आपको। क्यों, क्योंकि आपको पता चल गया पार्टिकुलर्स में एक्सप्लेन करना है कि क्या हो रहा है, क्रेडिट नंबर दिया हुआ नहीं है, एलएफ मतलब है नहीं, डिटेल्स टोटल लेस ट्रेड डिस्काउंट अमाउंट टोटल इसमें आ गया। तो परचेज रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक वैसे बहुत इजी है, बस आप लोग से क्या करना, क्वेश्चन सॉल्व करना है। ऐसे मैं देखता था कि मेरे फ्रेंड्स में भी ऐसा होता था कि यार परचेज सेल्स ये सब क्या होता है समझ नहीं आ रहा, डेबिट नोट किस में आएगा, क्रेडिट नोट किस में आएगा, तो अपने उसको ही पूरा फ्लो समझ लिए हैं। ठीक है। सो यहाँ पे हमारे सारे बुक्स खत्म होते हैं, जो भी हमारे बुक्स थे मेन। अब हम एक दूसरी चीज पे आएंगे जो है जर्नल प्रॉपर, जो हमें समझना है कि क्या होता है। सो अगर अभी तक आप देखेंगे तो हमने क्या कर लिया है कि बुक्स में हमने कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक एंड इन दोनों के रिटर्न देख लिए। सब होता क्या है, बिजनेस में कोई भी ट्रांजेक्शन होगी तो जो भी बुक्स की होगी, जो भी कैश में हो रही है, परचेज सेल्स से रिलेटेड है, वो इधर आ गई। मगर अब बाकी तो ट्रांजेक्शन होगी, जैसे कि हमने एसेट का परचेज किया था, हमने एसेट्स का परचेज किया, तो वो अब हमारा यार कहाँ होगा, अगर आपने क्रेडिट पे एसेट्स का परचेज किया है
तो यार वो परचेस बुक में आएगा नहीं, क्यों? क्योंकि वो गुड्स है नहीं। एंड क्रेडिट पे उल्टा किया है तो कैश में भी नहीं आएगा, तो वो सब किधर जाएगा? उन सबको आप कहीं तो डालोगे ना, तो उससे वो पता कहाँ डालूंगा? जनरल प्रॉपर में। तो बेसिकली अगर मुझे जनरल प्रॉपर समझाना हुआ ना, तो मैं उसे एक लाइन में क्या समझाऊंगा? जिसका कोई नहीं है उसका ये है। मतलब कि जो इनमें से कहीं फिट नहीं हो रहा उसके लिए अपना जनरल प्रॉपर है। जिसका कोई नहीं उसका मैं हूं, वैसे जनरल प्रॉपर है। जिसका कोई नहीं है उसके लिए मैं हूं। एंड जनरल प्रॉपर अब क्या है आपको पता है? जनरल प्रॉपर मतलब पता है क्या है? जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज, काम खत्म। क्या आप जर्नल एंट्रीज करोगे उसकी? मैं अगर आप हेडिंग क्या दोगे, जर्नल प्रॉपर, तो कोई लंबा क्वेश्चन आएगा जो हम अभी सॉल्व भी करेंगे। तो उसमें जो भी बुक्स हमारी सब्सिडरी बुक्स में आ रही होंगी वो इधर आ जाएंगी, एंड जिसमें नहीं आएगी वो हम क्या करेंगे? जनरल एंट्री पास करेंगे जनरल प्रॉपर में। इसमें जैसे क्या क्या आ सकती है हमारे से? ओपनिंग एंट्रीज हो गई, ठीक है, क्लोजिंग एंट्रीज हो गई, एडजस्टमेंट हो गई, या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ एंट्रीज कुछ भी हो गई, डिफरेंट टाइप्स, वो सब किस में आता है? जनरल प्रॉपर में। क्लियर हो गया आप लोगों को जनरल प्रॉपर क्या होता है ना? अब हम क्या करेंगे, एक बार मैं आपको एक ओपनिंग एंट्री और एक क्लोजिंग एंट्री करके हुए दिखा दूंगा, और इन क्लोजिंग एंट्री अपन थोड़ा सा समझेंगे भी कि कैसे होता है, क्या होता है। अभी हम लोग थोड़े समझेंगे, हम लोग अच्छे से फाइनल अकाउंट्स के टाइम पे समझते हैं, ठीक है? सो जनरल प्रॉपर स्टार्ट करते हैं, एंड इसका फॉर्मेट देखेंगे तो वही है, सेम जनरल एंट्रीज है जो हम जनरल एंट्री स्टार्टिंग में करते आ रहे थे, ये वही है, बस हेडिंग हम लोग क्या रहता है? जनरल प्रॉपर। सो हम लोग अभी देखते हैं कि ओपनिंग एंट्री कैसे पास होती है। क्या कि ओपनिंग एंट्री कैसे पास होती है हम एक बार देखते हैं। तो उससे पहले हम लोग एक चीज वापस याद दिला दूं कि हम एसेट्स को हम क्या करते हैं? डेबिट। लायबिलिटी को क्या करते हैं? क्रेडिट। इनकम को क्या करते हैं? क्रेडिट। एक्सपेंस को डेबिट, एंड कैपिटल को क्रेडिट। याद ये चीज हमें, ठीक है? ओपनिंग एंट्री वही है और कुछ नहीं है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फॉलोइंग आर द लेजर बैलेंसेस ऑन 31 मार्च 2026। मतलब क्या? हमें क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, और लास्ट में क्या बोला हुआ है? जनरलाइज द अबव टू ओपन द अकाउंट्स। ठीक है, कि आपको वही जनरल एंट्री मारो ताकि आप अकाउंट्स वापस ओपन कर पाओ। तो क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दिया हुआ बिल्डिंग 5 लाख। बिल्डिंग क्या हमारी एसेट, तो कोई भी एसेट होगी उसको कर देंगे डेबिट, लायबिलिटी को कर देंगे क्रेडिट, ठीक है? सो हमारी बिल्डिंग है यहाँ पे 5 लाख की, सो हम लोग लिखेंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितने से? 5 लाख। फिर क्या है? हमारी फर्नीचर है 2 लाख की, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट 2 लाख। फिर क्या है? डेटर्स है हमारे 1 लाख के, हमारे यहाँ डेटर्स भी, वो भी एसेट है, तो डेटर्स को भी क्या करते हैं? डेबिट कितने से? 1 लाख। फिर अब क्रेडिटर्स दिए हुए 80,000। क्रेडिटर्स क्या होते हैं? हमारी लायबिलिटी। तो मैं यहाँ पे गैप दे के लिखूं क्योंकि मेरे को पता नहीं भी और सेट्स है या नहीं है। तो क्रेडिटर्स अकाउंट, अब क्रेडिटर्स कितने के हैं? 80,000, ठीक है? फिर क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? तो बैंक का लोन ही हुआ काइंड ऑफ। तो ये भी हमारा क्या? लायबिलिटी टू बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट। बैंक ओवरड्राफ्ट कितने का है? 40,000। एंड लास्ट में हमें दिया हुआ है कैपिटल टू कैपिटल अकाउंट कितना? 7,30,000। एंड लास्ट में दिया हुआ है कैश। कैश क्या होता है? एसेट्स। तो ये लो कैश यहाँ पे आ गया, कैश अकाउंट डेबिट कितना का एसेट्स था हमारा? 50,000। सो ये हमारी ओपनिंग एंट्री पास हो गई। ये हमारी क्या हो गई? ओपनिंग एंट्री पास। कुछ नहीं, सारे एसेट्स को डेबिट, लायबिलिटी एंड कैपिटल को क्रेडिट। ये जनरल प्रॉपर्टी हो गया ओपनिंग एंट्री का पास करने का तरीका। क्लियर है? अब हम एक देखते हैं क्लोजिंग एंट्री कैसे पास होती है। अब मैं आप लोगों को देखो क्लोजिंग एंट्रीज के बारे में डिटेल में ज़्यादा बताऊंगा नहीं, एक मैं आप लोगों को ऊपर से ओवरव्यू दूंगा। तो देखिए होता क्या है हमारे पास क्लोजिंग एंट्री, बेसिकली क्लोजिंग अकाउंट क्या होते हैं? जो भी एसेट एंड लायबिलिटी होते हैं वो तो हमारे चलते रहते हैं, क्योंकि वो तो कभी खत्म नहीं होंगे ना, मतलब वो तो ऑलवेज रहेंगे, ऑन डेट पे रहेंगे, वापस भी रहेंगे। मगर जो इनकम और एक्सपेंस होता है वो हर साल खत्म होता है, हर साल हम लोग जीरो से स्टार्ट करते हैं। हम लोग अगर मान लो बिजनेस का 1 साल हो गया, अब दूसरा साल स्टार्ट हो गया है, तो अब मैं दूसरे साल पे हूँ, तो मैं दूसरे साल पे ये थोड़ी देखूंगा मेरे पहले साल में कितना हुआ था, मैं करंट पे फोकस करूंगा, करेक्ट? तो जो हमारा इनकम एंड एक्सपेंस होता है वो हम लोग हर साल पूरा जीरो करते हैं कि अच्छा ठीक है पूरा जीरो करते हैं। तो इनकम एक्सपेंस ताकि तब हम लोग क्या निकाल पाए? नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट हमें तभी पता चलेगा, तो हम इनकम एक्सपेंस को क्या करते हैं? खत्म कर देते हैं। तो अब खत्म कैसे करेंगे? कोई तरीका होगा उसका? एकदम है। कैसे है कि एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट और एक होता है P&L अकाउंट, ठीक है? ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी हमारा डायरेक्ट बिजनेस होता है ना, डायरेक्ट बिजनेस, हम उसके यहाँ पे
इनकम एंड एक्सपेंस डाल देते हैं, इनकम एंड एक्सपेंस। एंड पीएनएल में क्या आता है, जो भी इनडायरेक्ट होता है, जो भी इनडायरेक्ट होता है हम उसके इनकम और एक्सपेंस डालते हैं और हम सबका नेट करके लास्ट में क्या निकालते हैं, नेट प्रॉफिट। तो लेट्स सपोज कि आपने परचेज किया था पूरे साल में 1,00,000 रुपए का, आपने पूरे साल में परचेज किया था 1,00,000 रुपए का। तो परचेज अगर आपने पूरा 1,00,000 किया है तो आपके अकाउंट में कितना रुपए दिख रहा होगा, परचेज अकाउंट डेबिट 1,00,000 से दिख रहा होगा। तो आपको क्या करना है, आपको परचेज को खत्म कर देना है, आपको क्या करना है, परचेज को क्या करना है, खत्म कर देना है। तो आप क्या करोगे, परचेज को खत्म करना है, तो परचेज को क्या कर दो, क्रेडिट। तो आप लिख दोगे टू परचेज अकाउंट 1,00,000, ठीक है। एंड डेबिट आप क्या करोगे, परचेज हमारे बिजनेस का डायरेक्ट होता है या फिर इनडायरेक्ट होता है, डायरेक्ट। तो आप लोग डेबिट कर दोगे क्या, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट 1,00,000, ठीक है। ये बेसिकली दूसरे अकाउंट में डालते हैं क्लोजिंग के लिए, जो आप लोग बाद में जब हम लोग अकाउंट फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे ना तब अच्छे से समझते हैं। तो ये समझ में आ गया, मान लो सैलरी थी, आपने पूरे साल में 20,000 की सैलरी दी है, तो सैलरी क्या होती है, एक्सपेंस, उसको हम क्या करिए होंगे, डेबिट। तो हमारे बुक्स में क्या दिख रहा होगा, सैलरी अकाउंट डेबिट 20,000, तो हम उसे भी खत्म करना है। तो हम उसे खत्म कैसे करेंगे, क्रेडिट करके टू सैलरी अकाउंट 20,000। अब सैलरी यहाँ पे डायरेक्ट होता है इनडायरेक्ट होता है, सैलरी इनडायरेक्ट होता है, तो ऊपर क्या आ जाएगा, पीएनएल अकाउंट डेबिट, ठीक है, पीएनएल अकाउंट डेबिट 20,000। क्लियर हो रहा है क्लोजिंग एंट्री क्या होती है। इसमें आप लोग को जो मेन क्लोजिंग एंट्री जो मोस्टली आती है, जो अगर यहां तक का क्वेश्चन होगा तो एक ही मेन एंट्री पूछी जाती है, वो होता है क्लोजिंग स्टॉक का। वो क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक का। एंड क्लोजिंग स्टॉक का एक ही जनरल एंट्री होता है, जो पता क्या होता है, जो पता क्या होता है, जो होता है क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये आप लोग से मोस्टली पूछ सकते हैं, बाकी मेरे को लगता नहीं है पर्सनली कि ये सब चीज पूछा जाएगा अभी। ये सब चीज आफ्टर फाइनल अकाउंट से भी पूछा जाए, मगर अभी इससे कोई मतलब नहीं, मैं बस कोर्स में इसे थोड़ा सा कवर करने के लिए बता दिया। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज भी अभी आप, मैं बोलूंगा याद कर लो इसको, मैं बाद में आराम से समझाऊंगा कि कैसे होता है, ठीक है। सुन लो, ये समझ आया, क्लोजिंग स्टॉक क्या हुआ, डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब देखो जनरल प्रॉपर में क्या क्या आता है, मान लो आपको एक बड़ा क्वेश्चन आ गया, ठीक है, जिसमें मल्टीपल ट्रांजेक्शन सर, आप बोल देंगे सारे बुक्स में रिकॉर्ड करो। तो जो भी कैश के ट्रांजेक्शन होंगे वो कैश बुक में चले जाएंगे, जो क्रेडिट परचेज एंड क्रेडिट सेल्स के होंगे वो उन दोनों के परचेज बुक एंड सेल्स बुक में चले जाएंगे, एंड उन दोनों के सेम रिटर्न, सेल्स रिटर्न एंड परचेज रिटर्न में चले जाएंगे। जो बच गए वो किसमें जाएंगे, जनरल प्रॉपर, मतलब क्या होगी, जनरल एंट्रीज। जैसे क्या था हमारा बेस्ट एग्जांपल कि आपने एसेट परचेज किया है ऑन क्रेडिट, आपने लेट्स सपोज फर्नीचर परचेज किया ऑन क्रेडिट, तो ये किस में जाएगा, जनरल प्रॉपर में जाएगा, और वहां पे हम बस जनरल एंट्री पास कर देंगे, वहां पे हम क्या कर देंगे, जनरल एंट्री पास कर देंगे, ठीक है। क्लियर हो रहा है आप लोग को। अब आप लोग कुछ नहीं करना है, आप लोग को बस और बस ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। एंड मेरी तरफ से पूरा टॉपिक यहाँ पे क्लोज होता है। हमने सारे के सारे सब्सिडरी बुक समझ लिए, हमने जनरल प्रॉपर भी समझ लिया कि वो क्या है, उसमें कौन सी एंट्रीज जाती है, एंड बस और बस आप लोग को एक दो के और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। ये बहुत टॉपिक इजी है, स्कोरिंग भी है। सो अगर आप लोग को अभी तक वीडियो अच्छा लगा हो, क्लास अच्छी लगी हो, सो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। एंड ऑल द बेस्ट गाइस।